आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाए बढ़ जाए साइक्लोन के बारे में। तेज आंधियों का ऐसा तूफान जो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ है, इसे कहा जाता है साइक्लोन। एक ऐसा तूफान जो कराची से 680 किलोमीटर के फासले पर है और मुसलसल कराची की तरफ बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, यानी पाए बढ़ जाए साइक्लोन। ये साइक्लोन किस जगह पर मौजूद है और कब तक कराची से टकराने का खतरा है और कौन से इलाका इसके दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, साइक्लोन एक ऐसा तूफान को कहते हैं जो हवा की रफ्तार से होता हुआ मुसलसल गोल गोल घूमता रहे, और साइक्लोन बहुत ख़तरनाक होते हैं और बड़ी पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। साइक्लोन समंदर में बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से समंदर में लहरें बन जाती है और इसकी वजह से बड़े बड़े जहाज़ तबाह हो जाते हैं। अक्सर साइक्लोन समंदर में बन जाते हैं और वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़मीन तक नहीं पहुँचती। अगर साइक्लोन ज़मीन पर पहुँचे तो इमारतों को खाक बराबर करके रख देते हैं। तो दोस्तों, कराची साहिल समंदर पर वाक़ है। बहीर अरब में कुछ दिन पहले साइक्लोन बनना शुरू हो गया है, जिसे कहा जाता है पाए बढ़ जाए, और वहाँ पहले आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हवाएं साइक्लोन का रूप इख्तियार कर लेते हैं और अब ये ख़तरनाक साइक्लोन बन चुका है और मुसलसल शुमाल की तरफ बढ़ता आ रहा है। यानी अगर इसका रुख न बदला तो इंडिया और पाकिस्तान के साहिली इससे मुतासर हो सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाए बढ़ जाए साइक्लोन की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसके इर्द गिर्द की हवा की रफ्तार 155 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है और इसके इर्द गिर्द 40 से 50 फुट की लहरें उठ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल होती रहते हैं समंदरों में, यानी अक्सर समंदरों में साइक्लोन बनते रहते हैं, लेकिन अक्सर साइक्लोन का रुख बदलता है, यानी इनकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन परेशानी की बात यह है, इस साइक्लोन जिसको पाए बढ़ जाए का नाम दिया है, इसकी रफ्तार न कम होती है और ना इसकी रुख बदलती है। 6 जून 2023 ये साइक्लोन बना और मुसलसल इसकी रफ्तार तेज़ होती रहती है और मुसलसल शुमाल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये रिपोर्ट दर्ज किया गया है कि ये साइक्लोन अगले 3 दिन में शुमाल की तरफ बढ़ेगा और इसकी रफ्तार आगे बढ़ेगा। अब 12 से 16 जून के दरमियान ये साइक्लोन इंडिया और पाकिस्तान के साहिलों से टकराएगा और इससे इंडिया के महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों के साथ पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को ख़तरा हो सकता है और इन इलाकों को वार्निंग भी दी गई है। दोस्तों, कराची साहिल समंदर पर पाबंदी लगाई है, शहरियों को बाहर जाने से पाबंदी लगाई है और माहिगीरों को समंदर में खुलेआम घूमने से तंबीह दी गई है। और जब तक साइक्लोन की आसार ख़त्म न हो जाए और ये पाबंदी जारी रहेगी। ये साइक्लोन फ़िलहाल बहीर अरब में है और 50 फुट तक की लहरें उठ रही हैं। अगर ये साइक्लोन कराची तक पहुंच गया तो अंदाज़ा लगाए कि 40 से 50 फुट की लहरें कराची से टकराएगा तो इनसे बहुत बड़ी तबाही फैलेगी। इससे बड़े सैलाब और लैंडस्लाइड का ख़तरा है और इससे बड़े तबाही फैल सकती है। इसके अलावा एक और बात, कराची सतह समंदर के नीचे वाक़ है। इसी वजह से पानी अगर शहर में दाखिल हुआ तो बहुत नुकसान हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में साइक्लोन कराची से टकराएगा तो यकीनन बहुत तबाही होगी। इसी तबाही से पाकिस्तान के दूसरे शहर भी मुतासर हो सकते हैं। सन 2000 के करीब किसी शख्स ने कहा था कि कराची सन 2040 या 2050 तक ख़त्म हो जाएगा। अब तक इस शहर को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इंतज़ामिया से लेकर तामीरात तक कराची अपनी मौजूदा सूरत हाल में 2 गुना बेहतर हो सकता था अगर सही तौर पर इसका निज़ाम चलाया जाता, लेकिन तकरीबन हुकूमती नुमाइंदे और इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस साइक्लोन को नाम दिया है बांग्लादेश की तरफ से। दरअसल साइक्लोन और तूफ़ानों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं ताकि इनके बारे में सही मालूमात फराहम की जा सके। ये काम एक तंजीम करती है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक मिलकर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इसके अलावा 10 और ममालिक मिलकर इनके नाम रखते हैं। इससे पहले सितंबर या अक्टूबर 2000
2019 में एक साइक्लोन आया था। बहीरे अरब में एक साइक्लोन आया था जिससे बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाके मुतासिर हुए थे। अब तक की सबसे ख़तरनाक और तबाहकुन साइक्लोन के बारे में अगर हम बात करें तो 12 नवंबर 1970 इंडिया और मशरक़ी पाकिस्तान से टकराने वाला पोला साइक्लोन अब तक की सबसे ख़तरनाक और तबाहकुन साइक्लोन था। पोला साइक्लोन से 3 लाख लोगों की मौत हो गई। 1970 में बहीरे हिंद में आने वाला ये छठा तूफ़ान, इसको तारीख़ में सबसे ख़तरनाक साइक्लोन का नाम दिया गया। इसके अलावा दुनिया में कई तरह के तूफ़ान आए और जिनके पहचान के लिए इनको मुख्तलिफ नाम दिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगली वीडियो के।